हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर 13 ऑफ क्लास 9th। तो आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी 3 डायमेंशनल फिगर्स। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में 1 और 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ा है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास 1 डायमेंशन फिगर में लाइक ए स्ट्रेट लाइन, उसकी एक ही डायमेंशन होती है, दैट इज़ लेंथ। ठीक है। और 2 डायमेंशनल फिगर्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन क्यों है? बिकॉज वी हैव ओनली 2 डायमेंशंस, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो इस वीडियो में फर्दर हमारे पास हम जो स्टडी करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो 3 डायमेंशनल के इनको फिगर्स को 3 डायमेंशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वी हैव 3 डायमेंशंस हेयर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इस केस में हम इन फिगर्स में हम कुछ एग्जांपल दिए हैं हमने, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। तो इन सब के बारे में हम टाइमली पढ़ेंगे, टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में पहले, फिर क्यूब के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। अब एक क्यूबॉइड की फॉर्मेशन कैसे की जाती है? अगर हमारे पास एक ग्लेस पेपर की शीट है, हम उस ग्लेस पेपर की शीट में से 6 फेसेस या 6 रेक्टेंगल्स, या तो 6 फेसेस बोल दीजिए, नहीं तो 6 रेक्टेंगल्स। हम पहले रेक्टेंगल्स के बारे में बात करेंगे कि रेक्टेंगल्स की फॉर्म में बात करते हैं। फेसेस के बारे में हमें आगे आने वाली स्लाइड्स में हमें क्लियर हो जाएगा कि इन रेक्टेंगल्स को मैं फेसेस क्यों कह रहा हूँ। अब देखिए, हम इस एक ग्लेस पेपर की शीट को 6 रेक्टेंगल्स में हम इसको कट आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास 6 रेक्टेंगल्स मिल गए। तो देखिए, जो हमारे पास इन 6 रेक्टेंगल्स में से जो 4 रेक्टेंगल हमें मिलेंगे, जो कि ग्रीन में विजिबल हो रहे हैं, वो उनकी 2 डायमेंशंस होगी। एक होगी लेंथ और दूसरी होगी ब्रेथ। और 2 जो रेक्टेंगल हमारे पास अलग से हम कट आउट करेंगे, वो रेक्टेंगल्स होंगे हमारे पास, उनकी डायमेंशन होगी एक ब्रेथ और एक हाइट। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम सपोज करो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स को अगर हम देखते हैं तो इट इज़ इन दी शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो अब एक क्यूबॉइड है, उसको अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट कि भी 4 तो उसमें जो रेक्टेंगल्स हैं वो तो होंगे सेम, एक जैसी डायमेंशंस के, लेंथ और ब्रेथ के साथ। ठीक है जी। और 2 रेक्टेंगल उसमें जो लगे हैं, जो 2 रेक्टेंगल्स उस पूरी फिगर को बना रहे हैं, तो 2 रेक्टेंगल जो हैं उनमें हमारे पास वी है ब्रेथ एंड हाइट। तो इस तरीके से जब 6 के 6 रेक्टेंगल्स आपस में मिलते हैं तो एक फिगर जिसकी फॉर्मेशन होती है, उस फिगर को बोलते हैं क्यूबॉइड। तो देखिए, जब हमने इन सभी रेक्टेंगल्स को ज्वाइन कर दिया तो वी गेट अ क्यूबॉइड। तो देखिए, इस क्यूबॉइड में वी हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये सारी तीनों की 3 डायमेंशंस आ गई। इस तरीके से ये एक क्यूबॉइड की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है। तो अब स्टूडेंट, अब क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें रिमेंबर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो आती है, दैट इज़ फेज ऑफ अ क्यूबॉइड। अब एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड के कितने फेजेस हैं? वी हैव 6 फेज, दैट एक 1 2 3 4 5, एक ये बैक साइड पे और इसके एक फ्रंट साइड पे 6th फेज। ठीक है। तो इसमें हमारे पास टॉप और बॉटम का फेज होता है। टॉप फेज दैट इज ABGH और बॉटम फेज इज DCEF, दिस वन। ठीक है। ये बॉटम का है, ये टॉप का है। दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम फेज। दीज टू फॉर्म वन पेयर ऑफ ऑपोजिट। अब टॉप के ऑपोजिट बॉटम है और बॉटम के ऑपोजिट टॉप है, तो ये दोनों जो फेजेस हैं ये ऑपोजिट फेज कहलाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास वी हैव अदर पेयर ऑल्सो। तो इसी में आता है हमारे पास एडजेसेंट फेज। एडजेसेंट फेजेस वो होते हैं एनी पेयर ऑफ फेज अदर देन ऑपोजिट फेजेस। ऑपोजिट ना होकर
जो ऑपोजिट के अलावा और फेजेस हैं, दैट इज अगर हम इस फेज को देखते हैं सी डी ई एफ और ये ए बी सी डी, ये दोनों हमारे क्या हैं, एडजेसेंट फेजेस हैं। ए बी सी डी और सी डी ई एफ या फिर ए बी जी एच और ए बी सी डी, ये दोनों हमारे क्या हैं, दीज आर एडजेसेंट फेसेस बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स और कॉमन एज। अब ये वर्टेक्स और एज, इनके बारे में फर्दर आगे पढ़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है दैट इज एज ऑफ अ क्यूबॉइड। एज क्या होते हैं, एनी टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट इन अ लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड एज ऑफ अ क्यूबॉइड। अब देखिए ए बी जी एच, ये जो एक फेज है, दिस इज एडजेसेंट टू दिस फेज ए बी सी डी। अब ये कहाँ पर मिल रहे हैं, ये यहाँ पर मिल रहे हैं ए बी सी डी पर, ए बी पर, जो ये यहाँ मिल रहे हैं ए बी पर। तो दिस ए बी इज नोन एज वन एज। मैं दोबारा बताता हूँ, एक मिनट इसको इरेज आउट कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा समझाते हैं। दैट देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ए बी जी एच ये एक फेज है और ए बी सी डी ये दूसरा फेज है। ये दोनों एडजेसेंट फेजेस हैं, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ए बी के ऊपर, दिस ए बी के ऊपर। अब ये ए बी पे यहाँ पर मिल रहे हैं, दिस लाइन सेगमेंट ए बी इज नोन एज एज, दिस इज नोन एज वन एज ऑफ अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का एक एज है। इसी तरीके से हमारे पास जी एच ई एफ सी डी बी सी जी ई एच एफ ए डी, ये सभी के सभी हमारे पास सारे हमारे इस क्यूबॉइड के एज हैं। तो एक क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं, वी हैव 12 एजेस। सो देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ अ क्यूबॉइड, द पॉइंट वेयर टू एजेस मीट एट वन एंड पॉइंट देयर इज अ थर्ड एज, ठीक है। तो देखिए इस पूरे हमारे क्यूबॉइड, इस पूरी फिगर जो हमारे पास विजिबल हो रही है, इसमें जो हमारे पास वर्टेक्स क्या है, वी हैव वर्टेक्स बी, वी हैव वर्टेक्स ए, वी हैव वर्टेक्स एच, वी हैव वर्टेक्स जी, वी हैव वर्टेक्स ई, वी हैव वर्टेक्स एफ, वी हैव वर्टेक्स सी, वी हैव वर्टेक्स डी। अब ये क्या है कि देखिए यहाँ पर हमारे पास ए बी जी एच एक फेज ये, और ए बी सी डी एक फेज ये, और इस तरफ से बी जी ई सी एक फेज ये, तीन मिलते हैं हमारे पास यहाँ पे। टू एजेस मीट एट अ वन पॉइंट एंड देयर इज ए थर्ड एज, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज वर्टेक्स। तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो हमारे एक क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं, वी हैव 8 वर्टेक्सेस। अब आ गया हमारा बेस एंड लेटरल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। अब देखिए एनी फेज ऑफ अ क्यूबॉइड मे बी कॉल्ड एज बेस ऑफ अ क्यूबॉइड। इन दैट केस 4 फेजेस विच मीट द बेस आर कॉल्ड लेटरल फेजेस और वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइड। अब इसको इस तरीके से देखिए कि हमारे पास दिस वन और दिस वन, टॉप और बॉटम, ठीक है जी, ये दोनों हमारे क्या हो गए, बेसिस, ये दोनों बेस हैं। चाहे हम इस दिस वे अगर हम इसको एक क्यूबॉइडल बॉक्स को हम रखते हैं तो दिस इज द बेस। अगर हमने इस साइड को हमने एक टेबल पे इसको रखा तो ये नीचे बॉटम फेस बन जाएगा और ये टॉप फेस बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये दोनों हमारे क्या बनते हैं, बेस। और जो ये वॉल्स हैं, इन वॉल्स को हम बोल देते हैं सारी कंबाइंड, जो हमारी ये हमारे फेजेस हैं, सारे कंबाइंड फेजेस क्या फॉर्म करते हैं, एक लेटरल फेजेस, और ये सारे लेटरल फेजेस बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं लेटरल फेजेस। तो इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमें सरफेस एरिया जब फाइंड करना पड़ेगा तब भी हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए। और फिर जब हमसे कहा जाएगा कि लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करो, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए भी ये इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स फाइंड आउट। अब हमने सारी टर्मिनोलॉजी इसकी क्लियर कर ली अपने माइंड में। अब इस टर्मिनोलॉजी को अपने माइंड में रखते हुए हम इस पे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड को फाइंड आउट करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वी हैव, अगर हम देखते हैं ए डी
एफ और एच, ADFH, इस रेक्टेंगल को देखते हैं तो वी हैव लेंथ इनटू हाइट। हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगा लेंथ इनटू हाइट के लिए, तो उसका हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल। इसी तरीके से हमारे पास जो 6 के 6 रेक्टेंगल बने हैं उन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को हम जब फाइंड करते हैं और फिर जब इन सभी एरिया को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का जो हमारे पास फार्मूला जनरेट होके आता है दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट लेंथ LB प्लस BH प्लस HL। L denotes length, B denotes breadth and height, H denotes height. So this is the total surface area of the cuboid, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। इसको हम अपने फार्मूलाज में यूज़ करेंगे जब हमसे पूछा जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, तो ये हमारा सारा सरफेस एरिया होगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइक हमारे पास एक क्यूबॉइडल गिफ्ट है, एक क्यूबॉइडल गिफ्ट है, उसको हमने एक पेपर में रैप किया है, तो हम उसको रैप करेंगे तो हर तरफ से रैप करेंगे। ये नहीं कि ऊपर का फेज़ और नीचे का फेज़ उसको हम नहीं रैप करते तो वो हमारा कुछ और बनेगा, दैट इज़ दी लेटरल सरफेस एरिया। उसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। लेकिन जब हमें पढ़ना है कि सरफेस एरिया क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को हम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे या अपने याद रखना है हमने, तो वो है कि हमारा सारा, जिसमें हमारे सारे फेजेस के एरिया इंक्लूड होंगे, दैट इज नोन एज सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब आ गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अब आप इस फिगर को बड़े ध्यान से देखो। इस फिगर, दिस इज एन हॉलो फिगर, इसमें सिर्फ वॉल्स हैं, ना बेस है ना बॉटम है, तो दीज वॉल्स आर नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की सभी वॉल्स को इंक्लूड करेंगे। अगर हमें उन सभी वॉल्स की वाइट वॉश करवाना है तो दीज ऑल वॉल्स फॉर्म दी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दैट रूम, क्योंकि हमने इसमें क्या, हमने फ्लोर और अपनी रूफ दोनों को इंक्लूड नहीं किया, जस्ट वॉल्स, तो दिस इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें सभी रेक्टेंगल्स के जो एरिया अगर हम उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला निकल के आता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, या 2 इंटू हाइट और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को एडिशन करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वाइस ऑफ हाइट के साथ, तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकल के आ जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया इज ऑल्सो नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड व्हेन वी राइट द सरफेस एरिया इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। जब भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि सरफेस एरिया फाइंड करो, तो उसका मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया, ना कि लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हमें बोला जाएगा कि लेटरल सरफेस एरिया, या फिर सपोज करो जैसे मैंने प्रीवियसली अभी एक एग्जांपल दिया है कि जो रूम है, रूम की वॉल्स को वाइट वॉश करना है, तो दैट इज दी लेटरल सरफेस एरिया, तो हमें वहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। उन सभी वॉल्स का जो एरिया होगा दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। तो उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, हमारे सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की यूनिट्स क्या होंगी, मीटर स्क्वायर, सब स्क्वायर में होगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर हमारे पास वॉल्यूम, हमने क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशंस निकल के आ रही हैं, तो इन तीनों डायमेंशंस को हम जब मल्टीप्लाई कर रहे थे वी हैव क्यूबॉइड, क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। अब हमें हमारा जो अब आप कह सकते हो कि जब जैसे लेटरल सरफेस एरिया है तो यह सरफेस एरिया वहाँ पर स्क्वायर में आ रहा है, स्क्वायर में इस करके आ रहा है बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग 2 बट वी आर टेकिंग इंक्लूडिंग ऑल दी 3 डायमेंशंस, ठीक है जी। तो लेट्स रिकॉल, लेट लेंथ L be the length, B be the breadth and H be the height of a cuboid, then total surface area, उसके लिए ये फॉर्मूला है, एंड लेटरल सरफेस एरिया जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि डायगनल, कि एक क्यूबॉइड की डायगनल, तो डायगनल के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि लेंथ ऑफ ऑल द 12 edges of a cuboid or perimeter of a cuboid, length of 12 edges of a cuboid और perimeter of a cuboid, अगर ये पूछा जाए तो उसका
फार्मूला होता है 4 इंटू लेंथ एल बी प्लस बी एच प्लस 4 इंटू लेंथ प्लस बी ब्रेथ प्लस हाइट. So this is the formula for perimeter of a cuboid. इसी तरीके से सेम पैटर्न पे अगर हम स्टडी करते हैं क्यूब को. अब क्यूब क्या होता है? क्यूब वो होता है एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें हमारे पास वी हैव ऑल दी साइड्स इक्वल. तो इसमें हमारे पास लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू, अगर हम इन सबको सारी इक्वल होती हैं, सबको अगर हम ए मान लेते हैं तो इस केस में हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा 4 इंटू ए स्क्र और टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा 6 इंटू ए स्क्र. डायगोनल क्या होगी √3 ए, √3 मल्टीप्लाई बाय ए. एंड लेंथ ऑफ ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब या फिर हमारा पेरीमीटर ऑफ अ क्यूब क्या होगा 12 इंटू ए. रेस्ट इन सभी फार्मूलाज को हम प्रैक्टिस करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. जब हम इस एक्सरसाइज को इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे उस टाइम हम इन सभी फार्मूलाज को दोबारा से रिकॉल करेंगे और इन सभी फार्मूलाज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है हर क्वेश्चन में, तो वो इम्प्लीमेंटेशन को हम देखेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो कि ये आपको हेल्पफुल लगी हो. तो अगर आपको हेल्पफुल लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस. और अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी रेज हो रही है मन में तो प्लीज़ डू कमेंट अस. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू.